मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज का विषय है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायत सरकार को शिक्षा विभाग में क्या अधिकार मिला है और उसको ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया अपने विभागों को, विभिन्न विभागों को कैसे ठीक करेंगे और गांव गरीब किसान मजदूरों के बच्चे और बच्चियां को पठन पाठन की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे, यह सरकार की मंशा क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कौन कौन योजना चला रही है, उसको गांव गरीब किसान मजदूरों के बच्चों तक शिक्षा की व्यवस्था को पहुंचाना मुख्य धर्म है, कर्तव्य है। तो इसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो आज का जो विषय होगा, शिक्षा विभाग के तहत राज्य सरकार ने 42 योजना चलाई है। जो 42 योजना को ग्राम पंचायत के जो वार्ड के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, इनको इस योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का व्यवस्था करना है। तो क्या है आज का बिहार बाल भवन किलकारी योजना का नाम है। बिहार बाल भवन किलकारी। बिहार बाल भवन किलकारी योजना क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो जो भी अगर समझ गए हों ठीक है, नहीं तो इस बात को आज समझ लीजिए। और गांव में रहने वाले किसान मजदूर व्यवसायी जो भी लोग सुन रहे हैं, तो वह बिहार बाल भवन किलकारी योजना आप सबको यह जानकारी होनी चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में बिहार के सत्ता को संभाले थे, तो उन्होंने शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के प्रति उनकी एक बड़ी लगाव हुई। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले पंचायत सरकार को जो अधिकार कर्तव्य है उसका संशोधन उन्होंने किया और नई नियमावली उन्होंने जनवरी 1, 2006 की गठन की, जिसके तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसमें 2008 में उन्होंने बिहार बाल भवन किलकारी योजना नाम का 1860 सोसाइटी एक्ट, 1860 सोसाइटी एक्ट के तहत 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। किसका? तो बिहार बाल भवन किलकारी 2008 से। मतलब कि एक बड़ा सोच होगा नीतीश जी का, तभी ना रजिस्ट्रेशन कराए होंगे। और उस सोच को किसको दे दिए? तो वार्ड सदस्य और मुखिया की जवाबदेही पर। क्या है, अभी जरा इसको देख लीजिए, इसका कार्यक्षेत्र क्या है। बिहार बाल भवन किलकारी का कार्यक्षेत्र क्या है? तो कला का क्षेत्र है। कला के क्षेत्र में विद्यार्थियों को कैसे मजबूत करना है, और उसके अलावा विज्ञान का क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्रों में कैसे बच्चों का विकास होगा, खेल का क्षेत्र में बच्चों का कैसे विकास होगा, और व्यक्तित्व विकास। यह 4 जो है कार्यक्षेत्र बनाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 4 कार्यक्षेत्र जो है, कार्यक्षेत्र को फिर एक बार सुन लीजिए। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के क्षेत्र में यह काम करेगी। कौन काम करेगी? तो बिहार बाल भवन किलकारी योजना 4 क्षेत्रों में। अब इसका लक्ष्य क्या है, इसकी टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है मनोरंजक वातावरण, शुद्ध वातावरण, खेल में वातावरण, माने मनोरंजक दृश्य नहीं होता है, तो मनोरंजक वातावरण बना करके बच्चों का सृजनात्मक विकास, माने एक एक बिंदु पर विकास, एक एक बातों का कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में व्यक्तित्व का विकास मनोरंजक वातावरण में करने का अवसर प्रदान हो जाए। किसको? यही लक्ष्य बनाया गया बच्चों के लिए, टारगेट है। और यह टारगेट वार्ड सदस्य और मुखिया को जानकारी होगा, तब अपने शिक्षकों के साथ, अभिभावकों के साथ बैठ करके एक शानदार वातावरण निर्माण करके हम कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और एक एक बच्चों के प्रतिभा को, उसके विकास के लिए हम प्लानिंग करेंगे।
शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वार्ड के सदस्य होंगे, ग्राम पंचायत के मुखिया होंगे, सभी विद्यालय के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं। तो ये बात तो इस योजना की जानकारी नहीं होगा, बिहार बाल भवन किलकारी क्या है तो कैसे आप करेंगे? किलकारी का लक्ष्य कैसे पता होगा? किलकारी क्या है? यानी किलकारी का लक्ष्य हो गया, और किलकारी का लक्ष्य हो गया कि मनोरंजक वातावरण में सृजनात्मक विकास के अवसर मिले बच्चों को, और इसका कार्यक्षेत्र हो गया किलकारी का कला क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र, खेल का क्षेत्र और व्यक्तित्व का विकास के लिए यह किलकारी योजना करेगी। तो किलकारी तो आप समझ गए होंगे, किलकारी किसे कहते हैं, किलकारी का कार्यक्षेत्र क्या है, किलकारी का लक्ष्य क्या है। और रोज हमको लोग कहता है कि वीडियो शॉर्ट में बनाइए, तो शॉर्ट में क्या बनाएंगे, कैसे आप समझिएगा? ये तो ट्रेनिंग है, तो 15-20 मिनट 30 मिनट आप नहीं सुनना है मत सुनिए, लेकिन हमारा आग्रह है कि आप सुनेंगे तब ना पूरी बात दिमाग में बैठेगी, हमसे भी अच्छा सोच सकते हैं। तो 15वां योजना, छठा योजना, सारा लोग लगा हुआ है कि ठीक है पट्टा, किसी को मतलब नहीं है कि बिहार बाल भवन किलकारी योजना में क्या करना है। तो अब उसका उद्देश्य क्या है, किलकारी योजना का क्या उद्देश्य है? तो किलकारी योजना का उद्देश्य है बच्चों की आवाज की सुनवाई हो, यानी बच्चे की आवाज, उसकी अंतरात्मा क्या कहती है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, खेल के क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, तब ना उसका व्यक्तित्व का विकास करिएगा। एक एक बच्चों का अनुभव हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं होगा, हमारे शिक्षकों को नहीं होगा, तो बच्चों का विकास कर लीजिएगा। इसलिए कह रहा है बच्चों की आवाज की सुनवाई हो। वो क्या चाहता है, उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिले। वो जो चाहता है, हम कला के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, तो उसके जो क्षमता है उसकी पहचान नहीं रहे हम, तो बच्चों की क्षमता को अगर टीचर नहीं पहचानेगा, वार्ड के सदस्य नहीं पहचानेंगे, यानी वार्ड के सदस्य विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष है, उस विद्यालय के 500 बच्चे पढ़ते हैं तो उसका गार्जियन है ना वार्ड सदस्य। तो एक एक बच्चा के प्रतिभा को जानेगा तब ना उसकी क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, उसका सृजनात्मक विकास करिएगा, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास करिएगा, उसका विज्ञान के क्षेत्र में उसकी क्या दृष्टिकोण है, वो क्या चाहता है। वो हवाई जहाज बनाना चाहता है, वार्ड सदस्य को पता नहीं है, वो तो 15वां योजना खोज रहे हैं, मुखिया के घर पर जाके कह रहे हैं कि हमारे गली का पीसीसी करवा दीजिए, तो बच्चा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण ठीक हो जाएगा। ग्राम पंचायत के मुखिया जो है मनरेगा में सिंचाई नहर खोज रहे हैं, तो बच्चा का सृजनात्मक विकास हो जाएगा। वार्ड के सदस्य कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चबूतरा बनवा दीजिए, तब बच्चों के अंदर जो है क्षमता होगा उसका पहचान कर लेंगे चबूतरा बना के। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोलिंग मत करिए, पीसीसी मत करिए, 15वां छठा मत करिए, सब करिए, लेकिन बच्चों के भविष्य तो तब न बनाइएगा। अब सीधे एक दूसरा पर दोषारोपण, हम अपनी जवाबदेही को फिक्स करें, तब बच्चों का सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास कैसे आएगा, बच्चों के मानवीय मूल्यों का विकास कैसे करिए। एक एक बातों को ज्ञान कराने के लिए किलकारी योजना नीतीश कुमार जी ने चलाए थे। और बच्चों का आयु 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चा जो है, जो पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक का विद्यार्थी है, तमाम बच्चों के लिए 24 प्रकार की गतिविधियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान में किया गया। 24 ट्रेनिंग किलकारी योजना में है, मुफ्त में बच्चों को देना है। बच्चों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार ने किया है। किलकारी का क्या क्या उद्देश्य है, बच्चों में विषय का ज्ञान मैं बता चुका हूँ, उनकी नजरिया कैसे ठीक होगी, प्रभावशाली अभिव्यक्ति के साथ बच्चों की प्रतिभा का विकास करना है। तो 24 में पूर्णकालिक प्रशिक्षण और अंशकालिक प्रशिक्षण। पूर्णकालिक प्रशिक्षण में
9 प्रशिक्षण है निःशुल्क में। नाटक, बच्चों के बीच में नाटक कैसे खेला जाता है उसके विकास करना है। सृजनात्मक लेखन करने की बात, चित्रकला, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, संगीत, बच्चे जो गाना गाते हैं उसका विकास कैसे हो, नृत्य, डांस, ये बच्चों को नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार ने किया है। हस्तकला, मूर्ति कला, ये 9 जो है पूर्णकालिक प्रशिक्षण है, यानी प्रतिदिन का प्रशिक्षण। अंशकालिक लोक नृत्य, माउथ आर्गन, बांसुरी बजाना, तबला वादन, हवाइन गिटार, बैडमिंटन खेलना, बॉल बैडमिंटन, फोटोग्राफी, स्केटिंग, कराटे, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, कबड्डी, शतरंज और योग, यह अंशकालिक प्रशिक्षण। तो पूर्णकालिक प्रशिक्षण 9 है और अंशकालिक प्रशिक्षण 15, दोनों मिलकर के 24 विद्या है जो निःशुल्क देना है 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों को। यह है सर्व शिक्षा अभियान और यही है किलकारी योजना। तो किलकारी योजना को जानना हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को अति आवश्यक है। किलकारी योजना के संबंध में बाद में हम बताएंगे, इसमें पंचायत समिति प्रमुख और जिला परिषद का तो बहुत बड़ा भूमिका है, फिर कभी इस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों को बिहार बाल भवन किलकारी योजना का ध्यान में रख करके बच्चों को कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में एवं व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में सरकार ने किलकारी योजना चलाया 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब जरा इनका चेहरा पढ़ लीजिए। ग्राम पंचायत को अपना अधिकार दे दिया। बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, क्या इसका समीक्षा नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी समीक्षा नहीं करते हैं? या बिहार में योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए राज्य के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या आपने ग्राम पंचायत के मुखिया को, वार्ड सदस्य को इस बातों को ट्रेनिंग दिया? नहीं दिया। और ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड के सदस्य गाली सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप सिर्फ कानून बनाए हैं और इसका मैं विश्लेषण कर दूं तो आप निश्चित रूप से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का सबसे बड़ा भूमिका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम जाता है। कोई समीक्षा नहीं है राज्य सरकार। संविधान बन गया, किताब बन गया, अब जाइए, अब पंचायत के चुनाव हो गया, अब करिए। इसलिए बिहार के भाइयों, अगर बिहार के बच्चों को बचा लेना है, बिहार के भविष्य को बचा लेना है, तो आइए एक बार हम लोग बिहार बाल भवन किलकारी योजना का ध्यान में रख करके बच्चों को कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में हम ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि भाइयों एक बार आप ठोस निर्णय लेकर के आगे बढ़िए। इसी आशा और भरोसे के साथ फिर मैं आगे की वीडियो में शिक्षा विभाग पर अभी कई वीडियो है, जैसे मुखिया और वार्ड सदस्य का अधिकार है, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।